Dear students, you have most welcome to our unlearning channel. I am Ankit sir. Today we are learning about basic concept of geometry of class 10. प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 10th का ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कल के वीडियो में कुछ बताया था, उससे आगे मैं आज बता रहा हूं। कल के वीडियो में लास्ट पॉइंट हम लोग लिखे थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब कुल मिलाकर के 4 कोण बनते हैं। उनमें से आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर। इस कोण युग्म को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस पर हमने कुछ उदाहरण भी दिया था। आज मैं पुनः एक उदाहरण देकर के फिर से समझा देता हूं। जैसे आप देख सकते हो कि दो रेखा AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें कोण AOC का माप A डिग्री है, कोण AOD का माप B डिग्री है और कोण DOB का माप 65 डिग्री है और कोण BOC का माप C डिग्री है। तो यहां पर हमें दो रेखा AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोण BOD बराबर 65 डिग्री, तो हमें ABC का माप ज्ञात करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 65 डिग्री और A डिग्री ये दोनों आमने सामने हैं। 65 डिग्री वाला कोण और A डिग्री वाला कोण आमने सामने है। तो पहला हम लोग A बराबर 65 डिग्री लिखेंगे सम्मुख कोण से। अब इसके बाद कोण B और कोण C आमने सामने हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, लेकिन इसमें से किसी एक का माप हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, किरण OC को ढक देते हैं। आइए इसको एक फिगर से समझिए। फिर से मैं उसी फिगर को बना रहा हूं, बस आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि जब हम किरण OC को ढक देते हैं तो हमें
जब हम किरण OC को ढक देते हैं तो हमें बचता है किरण OD रेखा AB पर खड़ी है, जिसमें ये 20 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। तो यहां पर B + 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म अभिगृहित से, यानी जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी रहती है तब किरण के दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमें +65 को उस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 180 में से 65 को जब हम घटाते हैं तो हमें ये 115 डिग्री आ जाता है। तो जब B का माप निकल गया तो कोण B कोण C के बराबर है। तो यहां से हमें कोण C या सिंपली C लिख देंगे बराबर B। सम्मुख कोण से तो B का माप जो है हमें 115 डिग्री निकला है। इस प्रकार से हम A, B और C को प्राप्त कर लिए। प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है पूरक और संपूरक कोण। तो पूरक कोण इंग्लिश में से कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तब उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण दोनों पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि 60 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 90 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक कोण है AOB 35 डिग्री का और दूसरा कोण है POQ 55 डिग्री का। तो यहां पर 35 डिग्री और 55 डिग्री के जो कोण हैं ये दोनों पूरक कोण हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। अब अगर हमें किसी कोण का पूरक निकालना है, कोण X डिग्री का पूरक क्या होगा? तो किसी कोण का पूरक कोण जब हमें निकालना है तो 90 में से उस कोण को हम घटा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमें निकालना है 11 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 - 11, और जब 90 में से हम 11 को घटाते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है 79 डिग्री। इसी प्रकार से जब हमें 50 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 में से 50 डिग्री को हम घटा देंगे तो हमें 40 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि X और Y
पूरक कोणों के माप हो तब। तो पूरक कोण है तो दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगी। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप सभी पूरक कोण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 150 और 30 डिग्री के कोण, 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण, 1 डिग्री और 179 डिग्री के कोण इत्यादि। अब इसके बाद संपूरक कोण अगर हमें किसी कोण का निकालना हो, मान के चलिए कि हमें कोण x डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से हम x डिग्री को घटा देंगे। जैसे 61 डिग्री का संपूरक कोण हमें निकालना है तो 180 में से 61 को हम घटा देंगे। और जब हम 180 में से 61 को घटाते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है 119 डिग्री। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप सभी संपूरक कोण को समझ गए होंगे। अब इसके बाद यदि x और y संपूरक कोण हो तब x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगी। क्योंकि संपूरक कोण का परिभाषा होता है इफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब यहां पर एक बात हम बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, वो हमारा क्या है कि आप सबको पता है कि एक समकोण, जब हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं, जब एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं तब प्रत्येक भाग एक डिग्री
कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ये एक समकोण है, इसको हम 90 बराबर खंडों में जब हम बांटेंगे, 90 बराबर खंडों में, तो हमें जो एक खंड प्राप्त होगा, एक खंड, वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। और ऐसा ऐसा जो है हमें 90 खंड प्राप्त होगा, 90 खंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होती है। अब हमें जो ये 1 डिग्री प्राप्त हुआ, इस 1 डिग्री को ये जो हमें 1 डिग्री प्राप्त हुआ, मान के चलिए कि ये कोण आपका 1 डिग्री है, तो हम 1 डिग्री को 60 बराबर खंडों में जब हम बांटते हैं, 60 बराबर खंडों में, तो इसमें से एक खंड जो है, यानी एक खंड, वो कहलाता है 1 मिनट। और ऐसा ऐसा जो है इसमें 60 खंड प्राप्त होगा। इसलिए याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यहां पर इस चीज को लिखेंगे, जब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, तब प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। और मिनट का संकेत 1 डैश है, अर्थात कहने का मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है। इसी को संकेत में हम लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यानी जैसे हम कहीं पर लिख दिए ए पर 1 डैश, तो इसको पढ़ेंगे ए मिनट। यानी मिनट का संकेत मिनट का संकेत 1 डैश होता है। इस प्रकार से हमें यहां पर जो 1 मिनट प्राप्त हुआ, 1 मिनट, तो इस 1 मिनट को जब हम 60 बराबर खंडों में बांटते हैं, तो प्रत्येक खंड जो है हमारा 1 सेकंड कहलाता है। तो अगले स्टेप में हम इस चीज को लिखते हैं कि जब 1 मिनट को 60 बराबर खंडों में बांटते हैं, तब प्रत्येक खंड 1 सेकंड कहलाता है। इस प्रकार से यहां पर देखिए, जैसे ये 1 मिनट है,
इसको हम 60 बराबर खंडों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से। तो इसमें से एक भाग जो है उसी को कहते हैं 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से ऐसा ऐसा जो है इसमें 60 खंड है। इसीलिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होती है। और इसको हम संकेत में लिखते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यानी कहने का मतलब सेकेंड का संकेत डबल डैश है। ठीक है, जैसे कहीं पर ए पर डबल डैश है तो इसको पढ़ेंगे ए सेकेंड। पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये चीज आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से इस पॉइंट को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम 90 डिग्री के कोणों को, यानी जैसे मान के चलिए कि हमें 90 डिग्री के कोण को बदलना है मिनट सेकंड में। तो सबसे पहले 90 डिग्री को हम लिखेंगे 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। और इस तरह से हमें 1 डिग्री को जब हमें लिखना है तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यहां पर हम अभी तुरंत बताए हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, 60 मिनट को लिख सकते हैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट। तब हमें 89 डिग्री प्लस 59 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 90 डिग्री बराबर 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। अब अगर हमें कोई प्रश्न पूछता है व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 30 मिनट, यानी जैसे पूछ दिया आपको कोई कि बताइए 20 डिग्री 48 मिनट 55 सेकेंड का पूरक कोण क्या होगा। तो आपको अभी हमने बताया कि पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से घटाते हैं। तो हम 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 20 डिग्री 48 मिनट 55 सेकेंड को घटाएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री को हम जब मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। और इसमें से हम क्या करेंगे, 20 डिग्री 48 सेकेंड, माफ कीजिएगा 48 मिनट 55 सेकेंड को घटा देंगे। और जब हम इसको घटाते हैं तो 60 सेकेंड में से 55 सेकेंड जब घटेगी तो यहां पर हो जाएगा 5 सेकेंड। और 59 मिनट में से 48 मिनट को जब हम घटाते हैं तो हमें ये 11 मिनट प्राप्त होगा।
और 89 डिग्री में से 20 मिनट को जब हम घटाते हैं तो ये हमें 69 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री 48 मिनट 55 सेकंड का पूरक कोण 69 डिग्री 11 मिनट 5 सेकंड प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 180 डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। और जब हम 60 मिनट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59 मिनट प्लस 1 मिनट। अब इसके बाद 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड प्राप्त हुआ। अब अगर हमें किसी कोण का संपूरक निकालना है, मान के चलिए कि हमें 120 डिग्री 25 मिनट 39 सेकंड का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 180 में से संपूरक कोण अगर हमें ज्ञात करना रहता है तो 180 में से हम उस कोण को घटाते हैं। तो 180 में से हम 120 डिग्री 25 मिनट 39 सेकंड को घटाते हैं। 180 डिग्री को अभी हमने बदल चुका है 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। उसमें से 120 डिग्री 25 सेकंड 39 मिनट को घटाएंगे। और जब हम इसको घटाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 21 सेकंड। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 मिनट। 9 में से 0 गया 9, 7 में से 2 गया 5, यानी 59 डिग्री 34 मिनट 21 सेकंड। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पर प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जब दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, तिर्यक रेखा को परिभाषित कर देते हैं। जब दो या अधिक रेखाओं को, माने दो से ज्यादा रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तब उसे तिर्यक रेखा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, या ओनली ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे आप देख सकते हैं दो रेखा एक AB है दूसरा CD है, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है PQ, इसीलिए इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। इसी प्रकार से जैसे तीन रेखा
ए बी सी डी ई एफ, इसको प्रतिच्छेद कर रही है रेखा पी क्यू। यहां पर आप देख सकते हैं रेखा पी क्यू ए बी सी डी और ई एफ को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। इसीलिए इसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके बाद आपको जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है वो ये है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब कुल 8 कोण बनते हैं। इनमें से कोणों के निम्नलिखित युग्म हैं। पहला युग्म है संगत कोणों के युग्म। पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद दूसरा युग्म का नाम है एकांतर अंतः कोणों का युग्म। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा है एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म, यानी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। आइए अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं कि जब दो रेखाएं या जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब कुल 8 कोण बनते हैं और इनमें से कोणों का निम्नलिखित युग्म है, अर्थात 8 कोणों में जो है जोड़ा जब बनाते हैं तो इसमें से उस जोड़े का नाम क्या है? तो पहला है संगत कोणों का युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, अंग्रेजी में कहते हैं पेयर, ठीक है। दूसरा है एकांतर अंतः कोण, तीसरा है एक ही ओर के अंतः कोण। तो इसको फिगर से समझना ज्यादा बेटर रहेगा। प्यारे बच्चों,
आप यहां पर देख सकते हो कि दो रेखाएं ए बी है और सी डी है। दूसरी रेखा पी क्यू, यानी पी क्यू रेखा ए बी को मान के चलिए बिंदु आर पर, और पी क्यू रेखा सी डी को एस पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर के 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हम नामांकन कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ध्यान रखना है सबसे पहला कि संगत कोणों का युग्म क्या है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है कि तिर्यक रेखा के एक ओर चाहे इधर चाहे इधर, तो तिर्यक रेखा के पहले हम एक ओर चलते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ओर इससे ऊपर तो इससे भी ऊपर, अर्थात कोण 2 कोण 6। तो पहला जोड़ा है कोण 2 और कोण 6। अब इससे नीचे कोण 3, तो इससे भी नीचे कोण 7। तो 3 का संगत 7 है, यानी कोण 3 और कोण 7। अब इसके बाद तिर्यक रेखा की एक और हो गया। अब हम इधर की बात करते हैं। तो इधर देखिए आप, कोण 1 है, कोण 4 है, कोण 5 है और कोण 8 है। इसमें जब हम संगत का बात करेंगे तो जैसे इससे ऊपर तो इसमें भी इससे ऊपर, तो कोण 1 का संगत कोण 5 है। तो कोण 1 और कोण 5, और इससे नीचे तो इसमें भी इससे नीचे, तो कोण 4 का संगत कोण 8 है। कोण 4 और कोण 8। इस प्रकार से संगत कोणों के 4 युग्म बनते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः इस चीज को फिगर से बताता हूं। 4 केस लेकर के हमने बताया कि जब दो रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अर्थात यह है तिर्यक रेखा, तो कुल मिलाकर के 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सबसे पहले तिर्यक रेखा के हम एक ओर की बात करते हैं। चाहे ये है तिर्यक रेखा आपका, तो इससे इधर और इससे इधर। तो पहले एक ओर की जब हम बात करेंगे तो कोण 2 के जैसा कोण 6, मतलब कि इससे ऊपर तो इससे भी ऊपर, तो यानी 2 का संगत 6 हो गया। इसी प्रकार से इससे नीचे तो इससे नीचे, तो कोण 3 का संगत कोण 6 हो गया। फिर अब हम क्या करते हैं, तिर्यक रेखा के इधर की बात करते हैं। तो इससे ऊपर तो इससे ऊपर, तो यहां पर कोण 1 है, 1 का संगत 5। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जोड़ा है हमारा, तो इससे नीचे तो इससे नीचे,
तो यहां पर है आपका 4 और यहां पर है आपका 8। तो कोण 4 का संगत कोण 8। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप संगत कोणों के युग्म को समझ गए होंगे। अर्थात जैसे क्लास में बेंच आगे पीछे करके लगा हुआ रहता है, जैसे फर्स्ट बेंच पर पहला पोजीशन पर जो लड़का है उसी पोजीशन पर 5वां बेंच पर कौन लड़का है। तो संगतता का मतलब होता है कि जैसे आप क्लास में देखते होंगे इस तरह से बेंच लगी हुई रहती है, तो पहला बेंच पर पहला पोजीशन पर जो लड़का है, मान के चलिए राम है, तो इसी तरह से चौथा बेंच पर पहला पोजीशन पर कौन है, तो श्याम है। अर्थात राम का संगत श्याम है। तो संगतता में हमें देखना पड़ता है कि पोजीशन समान है या नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एकांतर अंतःकोण की बात। जैसे ही हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोणों के युग्म, तो जब हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण तो दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए, जैसे ही अंतः वर्ड आया, यहां पर जैसे ही अंतः शब्द आया तो बाहर वाले सभी कोण को हम छांट देते हैं। तो अब हमारा अंदर में कौन कौन सा कोण बचा ये देखते हैं। तो अंदर में जैसे यहां से हम शुरू किए थे, पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे हम यहां से शुरू किए थे 1, तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम यहां पर अंतः शब्द का बात किया, अंतः, तो बाहर वाले सभी कोण को हमने क्या किया, छांट दिया, बाहर वाले कोण को छांट दिया। अब अंदर में है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो यहां पर वर्ड है एकांतर। एकांतर का मतलब अपने गांव देहात की भाषा में समझिए कोना कोनी, कोना कोनी, मतलब कि अंदर में कोना कोनी जो कोण है, जैसे 4 6 3 5, अर्थात जो अंदर में कोना कोनी जो कोण है उसी को कहते हैं एकांतर अंतःकोण। तो यहां पर आप अब लिख सकते हो कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोणों का एक युग्म है, कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोणों के दूसरा युग्म है। अब इसके बाद अगला है हमारा, एक बार फिर से एकांतर अंतःकोण को समझिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो अंदर में जो कोना कोनी कोण है, मतलब क्या कहने का मतलब, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो कोना कोनी की बात करते हैं तो ए सी और बी डी, मतलब एकांतर अंतः, यानी अंदर में कोना कोनी। तो एकांतर अंतः कोणों का जैसे जेड आकार का जब हम बनाते हैं, जैसे हम अगर जेड आकार का बनावे, जेड बनावे जैसे हम कैपिटल लेटर में इस तरह से, तो ये है एकांतर कोण। इसी तरह से ये है एकांतर कोण, अर्थात कहने का मतलब जैसे इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 2 के एकांतर है, 3 4 के एकांतर है, या 4 3 के एकांतर है, 2 1 के एकांतर है। आशा करता हूं कि आप सभी एकांतर अंतःकोणों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा कहना यह है कि सबसे पहले ज्यामिति में क्या होता है कि हमें फिगर को समझना होता है। ज्यामिति रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इसीलिए मैंने क्लास 10th का ज्योमेट्री ज्यामिति को शुरू करने से पहले मैं बेसिक चीज को बता रहा हूं।
बच्चों को अगर बेसिक चीज की जानकारी है तो वो उसको आगे के क्वेश्चन को, प्रमेय को हल करने में मदद करती है। इसीलिए बेसिक चीजों को समझिए। अब इसके बाद हम तीसरा इसमें है, एक ही ओर के अंतःकोण के युग्म। अब एक ही ओर के अंतःकोण, तो फिर से एक बार हम उस फिगर को बनाते हैं जो आपको मैंने शुरू में बनवाया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट किया था यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे ही यहां पर अंतः वर्ड आया तो बाहर वाले सभी कोणों को हमें छांट देना है। तो कोण 1 2 7 8 छट गया। अब इसके बाद अंदर में बचा 3 4 5 6। तो अंदर में कहता है यहां पर एकांतर नहीं, इस बार है एक ही ओर है। तो एक ही ओर का मतलब हुआ जैसे 3 और 6। देखिए तिर्यक रेखा के एक ओर है कि नहीं है, ये तिर्यक रेखा के एक ओर है। 3 और 6 जो है ये आपको तिर्यक रेखा के एक ओर है। इसी तरह से तिर्यक रेखा के एक ओर 4 और 5 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों के जो युग्म है वो कोण 3 और कोण 6 है। एक जोड़ा हो गया। कोण 4 और कोण 5, ये दूसरा जोड़ा हो गया। प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः इसको फिगर से बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जो नोटबुक बना रहे होंगे उसको अच्छे से इंची से फिगर को बनाना है और फिगर बना बना के कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है, वैसे नहीं लिखना है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यह है हमारा तिर्यक रेखा, ठीक है। ये दोनों दो रेखा है। तो जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुल मिलाकर के 8 कोण बनते हैं। उसमें से अंदर में एक ही ओर जो है, जैसे मान के चलिए कि अगर हम इस कोण को ए नाम दें, इसका बी नाम दें, इसका सी, इसका डी, तो एक ही ओर में यहां पर आपका कोण 5, माफ कीजिएगा, कोण बी और कोण सी है। तो एक जोड़ा हो गया कोण बी और कोण सी, और दूसरा जोड़ा है कोण ए और कोण डी। ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो। अभी तक तो हमने बताया कि जब तिर्यक रेखा दो रेखा को प्रतिच्छेद करती हो, यहां पर हम दो समांतर रेखा नहीं बोले, दो रेखा बोले। तो यहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिए कि समांतर रेखा क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। तो समांतर रेखा का अंग्रेजी होता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का परिभाषा होता है कि जब दो रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी हमेशा बराबर हो तब उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। यहां पर जैसे आपके कॉपी में दो इस तरह का जो लाइन होगा,
ये दोनों को जब हम आगे पीछे कितनों दूरी तक बढ़ाएंगे, तो जब ये दोनों नहीं कटे तब हम उसको कहेंगे समांतर रेखा। जैसे रेलवे का जो है पटरी समांतर रेखा का बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि रेखा AB और CD समांतर है। तो समांतर जब है तो इनके बीच की लांबिक दूरी, मतलब कि इसके बीच का दूरी अगर मान के चलिए यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो हर जगह 5 होगा, हर जगह 5 सेंटीमीटर, हर जगह 5 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब दो रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी हमेशा बराबर हो, मतलब कि जब दो रेखा को आगे पीछे कितनों दूरी तक बढ़ावें तो वो कटे नहीं। ठीक है, आगे पीछे हम कितनों दूरी तक बढ़ा दें तो वो कटे नहीं, तब ऐसी रेखा को हम कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का यहां पर हम जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि रेखा AB और CD, रेखा AB और CD दो समांतर रेखा है, तो इन्हें संकेत में AB समांतर CD, इसको पढ़ेंगे समांतर, लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि कहीं पर लिखा हुआ है L और M, और उसके बीच में इस तरह का साइन है, इसको पढ़ेंगे L समांतर M पढ़ते हैं, या इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, यानी रेखा L M के समांतर है। यानी कहने का मतलब इस तरह का जब साइन दिखे तो इसको हमें पढ़ना है समांतर, और जब हमें इस तरह का साइन दिखे तो इसको पढ़ते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब अगर दो रेखा इस तरह से है तो यहां पर हम बोलेंगे PQ समांतर RS। लेकिन जब दो रेखा इस तरह से है कि दोनों के बीच में जो कोण बन रही है वो 90 डिग्री का बन रही है, जैसे ये इसका नाम AB है, इसका नाम CD है, तो यहां पर हम कह सकते हैं AB लंबवत CD, या इसको पढ़ सकते हैं AB परपेंडिकुलर टू CD, या CD लंब AB, या AB लंब CD। ठीक है, तो इसको हम लोग लंब पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे समांतर। लंब का मतलब कि दो रेखाओं के बीच का 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है
आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।